बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भोजपुरी का जबरदस्त तड़का लग सकता है। जी हाँ, भोजपुरी सितारे जलवा दिखाने के लिए तैयार हैं। पवन सिंह से लेकर ज्योति सिंह, खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे, अक्षरा सिंह जैसे नाम काफी चर्चा में आ चुके हैं, जो कि आरजेडी, कांग्रेस और बीजेपी की टिकट पर चुनाव भी लड़ सकते हैं, निर्दलीय दावेदारी भी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में दावेदारी की थी। चुनाव भी लड़ा लेकिन हार गए। लेकिन बिहार में उनकी जबरदस्त लोकप्रियता है, खासकर युवाओं और ग्रामीण मतदाताओं के बीच में। ये सब कुछ उन्हें काफी मजबूत बनाता है। तो बिहार चुनाव में वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में दोबारा से मैदान में हो सकते हैं, किसी छोटे दल के साथ गठजोड़ भी कर सकते हैं, बीजेपी की टिकट पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उनकी पत्नी यानी ज्योति सिंह की। ज्योति सिंह ने विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा बकायदा कर दी है। ज्योति सिंह ने आनंद मोहन सहित कई राजपूत बिरादरी के नेताओं से संपर्क भी साध लिया है। हालांकि लोकसभा चुनाव में ज्योति सिंह ने पति पवन सिंह के लिए काराकाट में जोरदार प्रचार किया था, लेकिन वे जीत नहीं सके। ऐसे में विधानसभा चुनाव में ज्योति सिंह खुद चुनाव लड़कर जीत कर पवन सिंह को बड़ा तोहफा दे सकती हैं। अब इसके बाद चर्चा जरूर होनी चाहिए अक्षरा सिंह की। अक्षरा सिंह की कांग्रेस की कुछ नेताओं से काफी करीबी संबंध है। यदि पार्टी महिला कार्ड खेलना चाहे तो उन्हें किसी शहरी सीट से उतारा जा सकता है। खबर यह है कि अभी तक उन्होंने खुलकर अपनी राजनीतिक मंशा जाहिर नहीं की है, लेकिन वो चुनाव लड़ सकती हैं। ऐन वक्त पर इसका ऐलान भी हो सकता है। अब बात करते हैं खेसारी लाल यादव की। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की लोकप्रियता बिहार के गांव-गांव में है, शहर-शहर में है। उनकी सामाजिक सक्रियता और आरजेडी नेताओं, खासकर तेजस्वी यादव के साथ नजदीकियों ने अटकलों को जन्म दिया है कि वे आरजेडी की टिकट पर सिवान, गोपालगंज या फिर वैशाली से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर राष्ट्रीय जनता दल उन्हें टिकट देती है तो वे यादव और युवा वोटरों को खास तौर पर साधने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। चलिए इसके बाद अब जिक्र कर लेते हैं रितेश पांडे का। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने की उनकी भी खूब चर्चा है। अटकलें ये हैं कि वे बीजेपी के टिकट पर किसी भोजपुरी भाषी क्षेत्र जैसे कि आरा है, बक्सर है, यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। रितेश ने बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की बातें कई बार कही हैं और इसी से लगता है कि ये उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। इन तमाम सितारों के बाद बात जरूर होनी चाहिए सुपरस्टार राधे श्याम रसिया के। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की उनकी भी चर्चा है, क्योंकि उन्होंने घोषणा खुद कर दी है। उन्होंने पहले समता पार्टी ज्वाइन की थी और इसके सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के बिहार के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हालांकि वे किस विधानसभा सीट से और किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है। उनकी संभावित सीटें भोजपुरी बेल्ट जैसे छपरा या फिर सिवान हो सकती है। दोस्तों, अभी भोजपुरी सितारों की लिस्ट बाकी है। भोजपुरी सिंगर और अभिनेता विनय बिहारी, जो कि वर्तमान में लौरिया से विधायक हैं, 2025 में चौथी बार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। वो बीजेपी के टिकट पर पश्चिमी चंपारण या फिर आसपास के किसी क्षेत्र से मैदान में उतर सकते हैं। विनय बिहारी पहले से ही राजनीति में सक्रिय हैं और उनके स्थानीय स्तर पर काफी अच्छी खासी पकड़ है। अब आपको बताते हैं कि क्यों विधानसभा चुनाव या फिर लोकसभा चुनाव में इन सितारों की चुनाव लड़ने की संभावना या फिर चर्चा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। दरअसल इसके पीछे मजबूत कारण भी है, जरा गौर करिएगा। भोजपुरी सितारों की राजनीतिक प्रासंगिकता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि बिहार में भोजपुरी भाषी आबादी लगभग 30 से 35% है, जो कि 243 विधानसभा सीटों में से 80 या 100 सीटों पर काफी निर्णायक भूमिका निभाती है। ये सितारे फिल्मी अपनी छवि, गानों, सामाजिक जुड़ाव के चलते काफी चर्चा में रहते हैं। युवाओं के बीच में, ग्रामीणों के बीच में, ओबीसी मतदाताओं के बीच में काफी पॉपुलर रहते हैं, उनको आकर्षित भी करते हैं। बीजेपी और आरजेडी दोनों ही इन सितारों को अपने प्रचार अभियान में शामिल करने की पूरी कोशिश हमेशा कर रहे होते हैं। इन तमाम सितारों की चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर आपके जरूर कुछ खास रिएक्शन होंगे। हम चाहेंगे कमेंट बॉक्स में आप खुलकर लिखिए और इनमें से आपका
फेवरेट सितारा कौन सा है? आप किसे चुनाव में उतरते हुए देखना चाहते हैं और जीतते हुए देखना चाहते हैं? जरूर बताइएगा। नमस्कार।